चलते हैं 8वें अध्याय और उसके पहले वचन की ओर। यहाँ पहले वचन से लेकर जब हम 15वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को उदारता पूर्वक दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पौलुस उन्हें बता रहे हैं कि मकुदुनिया की जो कलीसियाएं हैं, गलातियों की कलीसिया है और दूसरी कलीसियाएं हैं, वहां पे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनके बीच में कार्य किया और उन्होंने गरीबी में रह करके भी परमेश्वर के लिए बहुत सारे धन को वहां पर दिया है ताकि और लोगों की मदद हो सके। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं पौलुस की बात को लेकर के ये कहते हैं कि पौलुस ने कभी दान के विषय में नहीं कहा, कभी दान को नहीं मांगा, कभी दान के विषय में कोई बात नहीं की। तो वो केवल 1 या 2 वचन पढ़ते हैं, पौलुस की पूरी जिंदगी को वो नहीं जानते। प्रेरितों के कार्य में जब हम पौलुस की जिंदगी पढ़ते हैं या पत्रियों में हम पौलुस की जिंदगियों की झलक पाते हैं तो हमें ये लगता है कि पौलुस ने जो भी किया है वो सच्चाई से किया है। जो दान मांगा है वो भी सच्चाई के साथ मांगा है, अपने लिए नहीं मांगा, परमेश्वर के कार्यों के लिए मांगा है। जो दान देने के लिए, जो उदारता पूर्वक उन्हें जो दान देने के लिए प्रेरित किया है वो भी अपने लिए नहीं किया है, परमेश्वर के कार्यों के लिए किया है, परमेश्वर की योजनाओं के लिए किया है। और जहां पर उन्होंने मेहनत की है वो भी अपने लिए की है, लोगों को उन्होंने वहां ठगा नहीं है। तो हमें समझना होगा पौलुस की किसी भी बात को लेकर ना ही हमें लोगों को इस बात के लिए उकसाना चाहिए कि आपको बहुत ज्यादा दान देना चाहिए और दान पर ही बल देते रहें। और पौलुस की ही बातों को लेकर के बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, कलीसिया में जो अगुए हैं उन्हें दान के विषय में अपने लोगों से नहीं कहना चाहिए या दान के विषय में उनसे नहीं जो है बताना चाहिए। तो दोनों ही जगह, मैंने जैसा पहले भी आपको बताया था, दोनों ही जगह गलत है। बात होती है नियत की, नियत को देखा जाता है और उसके पीछे के मकसद को देखा जाता है। यदि दान मांगने में या दान को लोगों से दान के विषय में कहने के विषय में वहां पर देखना होगा कि वो किसके लिए कहा जा रहा है, वो किस कार्य के लिए किया जा रहा है, वो किस कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जरूरी ये नहीं है कि हमें दान देना है या हमें दान नहीं देना है, या हमें उदारता पूर्वक दान देना है या हमें हल्के दिल से दान देना है। बात ये नहीं है। बात ये है कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं या हम किसी को कुछ दे रहे हैं उसके बदले में वो परमेश्वर के लिए कार्य क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात आती है। क्योंकि जैसे पौलुस ने कहा, हम सब एक देह के अलग अलग अंग हैं और सब मिलकर ही उस देह के लिए कार्य करते हैं। किसी को किसी प्रकार का वरदान है, किसी को किसी प्रकार का वरदान है, किसी को उदारता पूर्वक दान देने का ही वरदान है कि वो पैसे के द्वारा कलीसिया को इतना मजबूत कर दे रहा है कि जो वहां सेवक हैं, जो प्रचारक हैं, वो जो है बिल्कुल बेफिक्र होकर के कार्य कर रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे भाई हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम मिलकर कार्य करेंगे तभी सारी चीजें होंगी। इसलिए पवित्र शास्त्र का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। पर्पस को हमें सोच देखना होगा कि इस चीज का पर्पस क्या है, इस चीज की नीयत क्या है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, तब हम उस बात के लिए कोई टिप्पणी करें। ना ही हम किसी को इस बात के लिए ये टिप्पणी करें कि इसने ये मांगा है तो ये गलत है, इसने ये नहीं मांगा है तो ये बहुत अच्छा है। नहीं, सब अपने अपने हिस्से की सेवा कर रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से की सेवा कर रहे हैं, सब अपने अपनी बुलाहट के अनुसार कर रहे हैं। इसका फैसला परमेश्वर करेंगे कि मेरी बुलाहट कैसी थी और उसने कैसे मेरी बुलाहट के साथ कार्य किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस लिखते हैं, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार, माफ कीजिएगा, समाचार देते हैं जो मकुदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालीपन में उदारता और बढ़ गई। उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। पौलुस यहां कह रहे हैं कि मैं ये आपको गवाही दे रहा हूं कि मकुदुनिया के जो लोग हैं, वहां की जो कलीसियाएं हैं, उन पे भारी कंगालीपन होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा भर भर के परमेश्वर के कार्यों के लिए दान दिया है। ये एक तरह से मैं गवाही दे रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य से भी बाहर जो है दान दिया पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए। 5वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। पौलुस कह रहे हैं धन ही से नहीं, रुपए पैसे से ही नहीं, बल्कि उन्होंने शारीरिक रूप से भी हमें अपने आप को दे दिया परमेश्वर के कार्यों के लिए। यह अद्भुत रीति से कार्य हुआ है। तो पूरी तरह से धन, मन और तन पूरी रीति से मकुदुनिया की कलीसिया में अद्भुत कार्य हुए कि लोगों ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर
लोगों परमेश्वर के लिए अपने धन को भी अर्पित किया, अपने तन को भी अर्पित किया और पूरे मन से वो परमेश्वर की सेवा करने लगे। छठे वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो काम तीतुस ने शुरू किया था, जो बात तीतुस ने तुमसे कही थी, दान के विषय में तुमसे कहा था कि तुम्हें दान देना है, उस दान के काम को भी पूरा करो। तो यहां पर पौलुस ने तीतुस के द्वारा कलीसिया से यह कहा है कि तुम्हें उदारता पूर्वक दान देना है और उस कार्य को 1 साल पहले शुरू किया है। कुरिन्थ की कलीसिया में पौलुस ने यहां पर लोगों को प्रेरित किया है कि वो दान करें। हाँ, ये बात अलग है कि पौलुस ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। पौलुस ने जो भी लिया और दूसरे जो कलीसिया के जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए लिया, कलीसिया के कार्यों के लिए लिया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि वो अपने आप में सामर्थी था। और बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए, दान के विषय में पौलुस ने कभी भी नहीं मांगा है। पौलुस ने कभी भी कलीसिया से नहीं कहा कि दान दो, या दान के विषय में कभी भी नहीं कहा कलीसिया से कि तुम्हें दान देना चाहिए। यहां तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि तीतुस के द्वारा वहां जो कलीसिया है कुरिन्थ की, वहां दान के विषय में उन्हें बताया गया कि तुम्हें देना चाहिए, और उनसे वहां पर पौलुस इस बात के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि तुम्हें दान देना चाहिए। जैसे तुम हर कामों में आगे बढ़ते हो, तुम विश्वास में, वचन में, ज्ञान में, हर प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो तुम हमसे रखते हो उसमें बढ़ते हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो, तो इस दान के काम को भी पूरा करो। तो पौलुस ने यहां पर दान के विषय में प्रेरित किया है, पौलुस ने कहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परमेश्वर के कार्यों में अड़ंगा डालते हैं कि पौलुस ने कभी दान के विषय में कहा नहीं। दान के विषय में कहा है, लेकिन हमें मोटिव समझना होगा। दान जो मांग रहा है या अपना सपोर्ट कोई मांग रहा है, तो उसका हमें मोटिव समझना होगा। लेकर के केवल उस पर दोष नहीं लगाना है, मोटिव जानिए। जब सच्चाई को जान ले तब किसी के विषय में ये कहिए कि नहीं, वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से मांग रहा है। तो मोटिव का हमें जानना जरूरी है कि जो दान दिया जा रहा है वो किस कार्य आ रहा है, वो परमेश्वर के कार्यों के लिए जा रहा है या उसकी संपत्ति को बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो ये एक मसीही विश्वासी का जरूर से जरूर एक हक है कि वो जहां पर भी अपना सपोर्ट करता है वो जाने कि उसके दान के पैसे का हो क्या रहा है। तो यहां पर पौलुस ने प्रेरित किया है, पौलुस ने इस बात के लिए लोगों को जागृत किया है कि जैसे वो हर बात में आगे बढ़ते हैं वैसे ही वो दान में भी बढ़ते जाएं। और तीतुस के द्वारा कलीसिया से दान के विषय में कहा भी है कि उन्हें दान देना चाहिए, मतलब एक तरह से कहा जाए तो मांगा भी है। तो यहां पर यह कहना कि वो मांगता है, वो नहीं मांगता है, तो इस बात को कसौटी नहीं बनानी चाहिए। ये हमारा स्केल नहीं होना चाहिए किसी को नापने का, किसी कलीसिया को या किसी मिनिस्ट्री को या किसी प्रचारक को। अगर वो दान की उसे जरूरत है और अगर वो अपने सपोर्ट को लोगों के बीच में लेकर के आता है, वो कहता है कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो इस बात को स्केल मत बनाइए उस पर दोष लगाने का। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के कार्यों के बीच में हम अड़चन पैदा करने वाले बन जाए। हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मत दीजिए, लेकिन जो देने वाले हैं उन्हें तो कम से कम मत भरमाइए। पौलुस ने यहां पर कह रहा है कि जैसे हर चीज में अपने आप को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाते हो, वैसे ही दान में भी अपने आप को बढ़ाओ, वो भी एक आत्मिक वरदान है। 8वें वचन में पौलुस कहते हैं, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। पौलुस यहां कह रहे हैं कि दान देने के विषय में मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं दूसरों का उत्साह तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे मकुदुनिया की जो कलीसिया है उसमें कैसे उत्साह के साथ परमेश्वर के कार्यों के लिए उन्होंने ना केवल धन, केवल धन ही नहीं बल्कि अपने आप को भी परमेश्वर को समर्पित कर दिया। मैं उसके उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं, देखूं कि मैं तुम में कितना प्रेम परमेश्वर के लिए है। यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहां पर पौलुस कहते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो तो सर्व सामर्थी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपने आप को उसने दीन बना लिया। मेरे और आपके लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम धनी हो जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई इस वचन को गलत रीति से मत ले लीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें धनवान बनाने आया था। जैसे बहुत सारी कलीसियाओं में इस बात की जो है चर्चा होती है कि कंगाली का आत्मा, कर्जा का आत्मा और उसका आत्मा और इसका आत्मा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें दुनियावी रूप से धनवान करने नहीं आया था। यहाँ जो धन की बात की जा रही है, जो धनी होने की बात की जा रही है, वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा जा रहा है।
जैसा पौलुस ने कहा कि वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और वो धन, वो बयाना है, वो एडवांस है जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिला है। उससे बड़ा उत्तम धन, उससे बड़ी उत्तम आशीष कोई नहीं हो सकती जो मसीही विश्वासियों को दी जाती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे कोई गलत मत समझिएगा। जैसे बहुत सारी कलीसियाओं में आजकल ये प्रचार होता है कि आप परमेश्वर के कार्यों के लिए बीज डालिए, 500 रुपए का बीज डालिए, 100 गुना फलवंत होकर आपको वापस मिलेगा। 100 रुपए का बीज डालिए, 100 गुना फलवंत होकर के वापस मिलेगा। 1000 रुपए का बीज डालिए, 100 गुना फलवंत होकर के वापस मिलेगा। अरे क्या परमेश्वर ने स्वर्ग में कोई फैक्ट्री डाल रखी है? क्या शेयर मार्केट है जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100 गुना वापस तुम्हें मिल जाएगा? यहाँ पे पौलुस दुनियावी धन के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। कोई इस बात को गलत ना समझे और ना ही अपनी कलीसिया में गलत प्रकार का इस वचन को लेकर प्रचार करे। यहाँ पौलुस आत्मिक धन के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं, जिसका बयाना, जिसका एडवांस उस एग्रीमेंट के तहत मुझे और आपको दिया गया है। तो कोई भी जो हम कार्य करते हैं या दान देते हैं, मान लो 1000 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं, लाख रुपए देते हैं, तो वो हमें इस जीवन में वापस मिले ना मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में उसका प्रतिफल 100 गुना और 1000 गुना जरूर वापस मिलेगा। और हमें तो ये चाहिए कि यदि हम कोई दान कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल हम इस दुनिया में ना चाहें, क्योंकि इस दुनिया में अगर मान लीजिए 1000 रुपए का हमने दान दिया और उसका प्रतिफल हमें 1 लाख रुपए के रूप में या 10,000 रुपए के रूप में इस धरती पर ही मिल गया, तो उससे क्या लाभ? यही खर्च होके खत्म होकर रह जाएगा। लेकिन स्वर्ग के राज्य में अगर उसका प्रतिफल मिला तो वो तो अनंत होगा ना। तो ये लाभ की बात है। कलीसियाओं में इस प्रकार का प्रचार नहीं करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को मान लो तो तुम धन में धनवान हो जाओगे, गरीबी का आत्मा चला जाएगा, कर्जा का आत्मा चला जाएगा। अरे वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो ही जाएगा। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की इच्छा करो, उसको प्रायोरिटी दो, बाकी सारी वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। ये तो प्रभु ने बोला है। वो अच्छा पिता है, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो अवश्य हमारे लिए पूरी करेगा। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह को जानते हो कि वे धनी होकर के भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह यही है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है, जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने में ही परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि दूसरे को चैन और तुमको क्लेश मिले। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो कार्य तुमने 1 साल से शुरू किया था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरूरी है। ये तुम्हारे प्रेम की परख है कि तुम अपना प्रेम किस रीति से परमेश्वर के प्रति रखते हो। पौलुस कह रहे हैं 14वें वचन में, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल ये दान आज तुम जो दे रहे हो दूसरी कलीसियाओं को, दूसरे भाई बहनों को, वो आज उनकी घटी में काम आ रहा है। हो सकता है कल उनका दान तुम्हारी घटी में काम आ जाए। तो ये बात भी यहाँ पौलुस कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की सुधि लेनी है, हमें एक दूसरे के लिए हमें एक दूसरे के अपने हृदयों को खोलना है। पौलुस कह रहे हैं जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसको कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम नहीं निकला। तो इस बात को हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय और उसके 18वें वचन में, जब मन्ना परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को दिया गया तो उसमें क्या होता था, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बटोर लिया करते थे और ले जाया करते थे, और बहुत सारे लोग अपने हिसाब से कम, अपनी जितनी उनकी जरूरत होती थी उतना बटोरा करते थे। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो ज्यादा बटोरते थे उनको ज्यादा होकर के भी उनके किसी काम नहीं आता था, और जो कम बटोरते थे वो किसी भी रीति से भूखे नहीं रहते थे। तो यही तो परमेश्वर का प्रेम है कि यदि जैसी भी जिंदगी उसने हमें यहाँ दी है, अगर हम उसमें संतुष्ट हो जाए तो फिर हम कम में भी संतुष्ट और आनंदित रह सकते हैं। और यदि हम ज्यादा पालें तो हो सकता है ज्यादा पाने में भी हम आनंदित और संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद नहीं पाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 15वें वचन तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम परसों इसके 16वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।